राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत घर की आर्थिक दशा सुधारने के लिए किया जाता है। यह व्रत कुछ लोग चैत्र मास की दशमी को करते हैं तो अन्य लोग वैशाख मास की दशमी को करते हैं। सुहागिन औरतें इस दिन ब्राह्मण से डोरा लेती हैं और एक समय भोजन करती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और साथ ही राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनती हैं। अगर आपने दशा माता का व्रत किया है और दशा माता का डोरा ले रहे हैं तो आपको भी कहानी सुननी चाहिए। आइए अब हम दशा माता के व्रत की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब शाम को राजा शिकार खेल कर आए तो आते ही उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि अरे रानी, तुमने ये गले में डोरा क्यों पहन रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को दशा माता ने राजा को स्वप्न में आकर के कहा कि अरे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे माते, मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना तेरी बुरी दशा शुरू हो गई है। इस तरह समय बीतने लगा। जब दशा माता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे कोई है क्या? तो सेवक बोले कि हे महाराज, आप हुक्म दीजिए। एक क्या 21,000 सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब राजा ने सेवक से कहा कि कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सभी सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा करके खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी को भूखों मरने की नौबत आ गई। राजा एक दिन रानी से बोला कि हे रानी, अगर हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारत की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हम हमारे मित्र के यहाँ रुकते हैं। मित्र ने अपने दोस्त राजा रानी का खूब आव भगत और सत्कार किया। तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाए। मित्र ने अपने कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह मोर के आकार की खूंटी थी। मध्यरात्रि में रानी को चरचर की आवाज सुनाई दी। रानी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। यह देखकर राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा। यह सब कुछ दशा माता के अपमान के कारण हो रहा था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा हार चुरा कर के भला क्यों लेकर जाएंगे? समय आने पर इसका हमें पता चल जाएगा। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां पहुंचते ही वह अच्छी फुलवारी मुरझा गई। सारी धूप सूख गई, फूल पत्ते सूख गए और सभी पेड़ मुरझा गए। तब मालन बोली कि ऐसा न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। जब राजा रानी ने यह सुना तो राजा रानी वहां से भी आगे निकल गए।
आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर पड़ी तो उसके चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार भी बोला कि न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरे चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजा रानी को बहुत दुख हुआ। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे राजा रानी एक गौली के घर पहुंचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। तब गौली ने कहा कि न जाने कौन अपशकुनी ने मेरी गाय पर नजर लगा दी कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। राजा रानी समझ गए कि यह सब कुछ दशा माता के प्रकोप से हो रहा है। राजा रानी को वहां से भी आगे चलना पड़ा। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट पर राजा ने अपनी बहन की दासी के साथ खबर भिजवाई कि मेरी बहन से जाकर के कहो कि उनके भाई भौजाई आए हैं। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर अपने भाई भाभी से मिलने पनघट पर ही पहुंच गई। भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं पनघट पर खड्डा खोद कर धरती में गाड़ दिया। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछलियां पकड़ी और उनको भूनने के लिए बैठ गई, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपटा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा ही सारा भोजन खुद ही खा गए हैं। उधर नदी के किनारे रानी को खाली बैठा हुआ देखकर राजा मनी मन सोचने लगा कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके में पहुंच गए। दोनों ने अपना वेश और नाम बदल करके वहां जाकर नौकरी की गुहार लगाई। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को रानी माता के श्रृंगार की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। फिर से दशा माता का दिन आया। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर के आना। आज हम लोग महल में भोजन नहीं करेंगे। आज हम दशा माता का पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी दमयंती ने भोजन बनाया और दशा माता का पूजन किया। जब रानी दमयंती महल में अन्य रानियों के साथ दशा माता का पूजन कर रही थी, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, तो दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। क्योंकि रानी दमयंती को उसके माता पिता बचपन में कक्कू कहकर पुकारते थे। एक एक करके सभी दासियों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी तो यह पाया कि कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद रानी दमयंती और राजा नल ने बगीचे में बैठकर दशा माता का व्रत खोला। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तभी राजा को स्वप्न में दशा माता ने आकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है।
थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते ही राजा ने रानी दमयंती को अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा नल ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ, मैं ही आपकी कक्कू हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें इतनी बुरी दशा में नहीं रहना पड़ता। तब रानी दमयंती अपनी माँ से बोली कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद रानी दमयंती के माता पिता ने उसे खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। सारा सामान लेकर राजा नल और रानी दमयंती अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्तल लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि नदी में से भुनी हुई मछलियां वापस नदी के किनारे आ गई और चील भी भोजन की पत्तल रख कर चली गई। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं अकेले ही खा गई। तब राजा नल ने भी अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लगे। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आ रहे हैं। तो दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं, खूब सारा धन दौलत लेकर, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। यह कहकर तभी धरती माता के 2 फाड़ हो गए। रानी दमयंती ने जहाँ रोटी और कांदा थाली सही जमीन में गाड़ा था, उस स्थान पर रोटियां सोने की निकली और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें रानी दमयंती ने अपनी ननद को दी और वे वहां से भी आगे चल दिए। वहां से चलकर राजा रानी गौली के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा नल ने गौली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही आए थे, तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही खूब आदर सम्मान किया और रात्रि में उसी कक्ष में सुलाया। भोजन आदि करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती उसी कमरे में सो गए, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोरनी के आकार की खूंटी वापस हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया और यह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगाया और उन्हें वह पूरा दृश्य दिखाया। तब राजा रानी ने अपने मित्र से कहा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार चुरा कर ले गए। तब मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी वापस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों पे फूल और पत्ते आ गए, पूरी घास हरी भरी हो गई। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा रानी ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे,
दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से तुम्हारा सारा बगीचा सूख गया था, लेकिन अब हमारे दिन फिर गए हैं। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए और आगे जाकर खुमार के घर पहुंचे। राजा रानी की इस बार नजर पड़ते ही खुमार के चाक पर से पुनः सोने के कलश उतरने लगे। खुमार ने भी राजा रानी को कहा कि यह आपके पुण्य प्रताप से हुआ है कि मेरे चाक से पुनः सोने चांदी के कलश उतर रहे हैं। तब राजा ने खुमार दंपति को भी पूरी बात बताई। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बंजारन से अपने दोनों पुत्र मांगे, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि वो तो मेरे पुत्र हैं। तो रानी बोली कि नहीं, वो मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन में पुत्र का लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। फिर कुछ समझदार लोगों ने इसकी एक युक्ति बताई। गांव वालों ने कहा कि रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना होगा और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करेंगे। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरेगी, उसी का पुत्र माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और उनके सामने राजकुमारों को खड़ा किया गया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर जाकर के गिरी। इस तरह से सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर को लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल, नगाड़े, पाषाण हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक सभी पूर्ववत रूप के हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महत्ता बताई। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, कुंवारों के ब्याह हो और मरने के बाद वैकुंठ का वास मिले। हे दशा माता, जैसे पहले आपने राजा रानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बाद में राजा रानी के अच्छे दिन दिए, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माओस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे। खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी जड़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढा भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता चिमता दूध सराद्या। बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया, बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, चार भाई बहन की कहवे। जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे।
एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवै, एक गाय का ग्वाला न देवै, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणे की छड़ियार, एक दशा माता के गढ़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, ऊटो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। ये अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी।
सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद कुछ सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये दो मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। एक बार एक सास बहू थी। सास बहू को रोज रात की 4 रोटी, मिर्च और कांदा देकर गाय और भैंसे चराने जंगल में भेज देती थी और पीछे से खुद गर्मा गर्म खीर पूड़ी, कभी मालपुए, कभी चूरमा बाटी बनाकर खाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने यह देख लिया कि बहू के जाने के बाद सास रोज नए नए पकवान बनाकर खाती है। तब उस पड़ोसन ने उसकी बहू को सारी बात बता दी। तब बहू बोली, क्या करूं, मेरी सास सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह देती है। मैंने कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ लेकर आ जाया कर। जंगल में लकड़ियां बहुत हैं, छाने बहुत हैं, चूरमा बाटी बनाकर खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है इस जंगल में। बस उसी दिन उस पड़ोसन के कहने के बाद उसने निश्चय कर लिया कि वो भी अब रोज गरम खाना बनाकर खाएगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ लिया और एक कपड़े में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपा लिया और जंगल में लेकर आ गई। जंगल में गणेश जी का एक छोटा सा चबूतरा था। गणेश जी के उस चबूतरे पर एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ गांव के लोग वहां आते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। कोई घी चढ़ाता था, कोई गुड़, कोई बूरा, कोई खोपरा चढ़ाता था। उसी जंगल में दूसरी तरफ शमशान घाट था। बहू ने शमशान घाट से लकड़ी और छाने लाई, नदी में से पानी लाई। गणेश जी के चबूतरे पे से उसने घी, बूरा, नारियल और खोपरा लिया और वो आटा और गुड़ जो लाई थी उसने वहाँ एक जगरा लगाया और उसने वहाँ चूरमा बाटी बनाया और उसमें उसने खूब सारा घी, गुड़, बूरा, नारियल डाला और उसने पेट भरकर खाना खाया। पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था कि उसे नींद आने लगी। वो वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। शाम हुई, उठी और उसने अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। गांव के राजा तक यह खबर पहुंची। तब राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी भगवान की नाक पर से उंगली हटवा देगा उसे वो मुंह मांगा इनाम देंगे। गांव के सभी समझदार लोग पहुंचे, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, संत, महात्मा पहुंचे, लेकिन सभी नाकाम रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, मैं गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा दूंगी। सासू बोली, इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर सके, तू क्या कर लेगी? लेकिन बहू जिद पर अड़ गई। तब दोनों सासू बहू राजा जी के पास गए। तब राजा से बोले, राजा जी, मेरी बहू ये काम कर देगी। तब वहाँ मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा, संत, महात्मा, ज्ञानी सभी सास बहू पर हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री समझदार था। उसने राजा से कहा, राजा जी, सभी ने अपनी अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इसे भी दे। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके साथ जाने लगे। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं अकेले मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। सबने वैसा ही किया। बहू अकेले मंदिर में गई
और मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। बहू बोली, देखो गणेश जी, आटा मेरा था, नदी में से पानी लाई, शमशान में से आग लाई, आपके चबूतरे पे से मैंने घी गुड़ बूरा कोबरा लिया और जो कि गांव वालों ने आपके मंदिर में चढ़ाया था। अगर मैंने चूरमा माटी बनाकर आपका घी गुड़ लेकर उसमें डाल दिया तो क्या गलत किया? भगवान बोले, अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तो बहू बोली, मैं नादान, अनजान, अनपढ़, मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। उसी समय गणेश जी ने नाक पे से उंगली हटा ली। बहू ने भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोलकर बाहर आ गई। सभी ने कहा, अरे बहू तो जादू टोना जानती है, इसने तो गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवा दी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत दिया। उस दिन से उसकी सास अपनी बहू को गर्म खाना देने लगी। भगवान गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया। वैसे सभी का बढ़ाना, सभी पर कृपा करना